आप देख रहे हैं करंट अफेयर खजाना। तो आज है 18 अप्रैल। तो 18 अप्रैल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। आइए, इधर मिलेंगे आपको करंट अफेयर प्लस ट्रिक टू लर्न करंट अफेयर। देखिए, आपको इधर मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में स्पेशल क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन दिए गए डिस्क्रिप्शन पे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द डे मिलेंगे। आज के दिन जितने भी घटनाएं घटी थी उसका लिस्ट मिलेगी लास्ट में। वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए, मैं पहले बता दूं आपको, इससे पहले शुरू करने से पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ कोट्स हो जाए, कुछ महान बातें हो जाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोले, हालात मनुष्य से ज़्यादा मजबूत होते हैं। इनका कहने का मतलब है हालात मनुष्य का, क्योंकि हालात पे काबू नहीं होता। जैसे कोरोना आया, कोरोना पे किसका काबू था? किसका भी काबू नहीं था। इसीलिए बोला जाता है हालात क्या है, मनुष्य के परे हैं। मनुष्य उन लोग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। आज तक इनकी सारी बातें लागू होते आ रही हैं, क्योंकि ये महान लोग हैं। इन्होंने जो बोला वो युगों युगों तक चला है। तो चलिए, हम इन्हें सल्यूट करते हैं और अगला पहले प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दी है? तो यह किस शहर में स्थित है हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल? तो मैं बता दूं कि यह फेमस मुंबई शहर में स्थित है, माया नगरी में स्थित है। देखिए, ट्रिक क्या है? हाफिज इन मुंबई। एकदम ईजी है, 3 वर्ड की ट्रिक है। हाफिज इन मुंबई, हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल है तो हाफकिन है, तो आपको याद क्या रखना है? हाफकिन नहीं, हाफिज आप याद रखेंगे। इन मुंबई तो हाफकिन है, हाफिज बहुत इंटर रिलेटेड है। तो हाफिज इन मुंबई अगर आप याद रखेंगे तो आपको तुरंत मन में क्लिक होगा। हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल है जो मुंबई में है। हाफिज इन मुंबई यानी कि क्या? हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल इन मुंबई। तो आपको कैसी लगी ट्रिक बताइएगा। देखिए, केंद्र सरकार ने तो मुंबई शहर में स्थित हाफकिन बायो फार्मास्यूटिकल को भारत बायोटेक की एंटी कोवैक्सीन बनाने की मंजूरी दे दी है। देखिए, इस समय यह वैक्सीन कहाँ बनाई जा रही है? हैदराबाद के भारत बायोटेक में बनाई जा रही है। साथ ही सरकार ने देश के जो पूर्व और दक्षिण इलाके हैं उसमें स्टील परियोजना से ऑक्सीजन लेने के लिए मंजूरी दे दी है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी पड़ रही है। कोरोना काल में खासकर ऑक्सीजन की बहुत ही ज़्यादा कमी है। बेड कम पड़ रहे, हर एक चीज़ कम पड़ रहे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो चलिए, यह थी इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न देख ले। आपको बताना है भारत के किस राज्य में हाल ही में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट मिली है? थोड़ा जवान लड़खड़ा गई, सॉरी। तो देखिए, कहाँ मिला है, किस राज्य में मिला है? महाराष्ट्र राज्य में फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन मिला है। तो देखिए, ट्रिक क्या है? FMSIM, FF आप जानते हैं, FF यानी फ्री फायर। तो आप FF सिम याद रख सकते हैं, यानी फ्री फायर का सिम, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, ट्रिक क्या है? FF यानी कि फर्स्ट, F पहली फ्लोटिंग यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग, F यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग कहाँ खुली गई है? स्टोरेज कहाँ खुलाया गया है? इन महाराष्ट्र। यानी कि देखिए, फर्स्ट फ्लोटिंग कहाँ खुलाया गया है? फर्स्ट फ्लोटिंग। F यानी स्टोरेज, I यानी इन, M यानी महाराष्ट्र। यानी कि फर्स्ट फ्लोटिंग कहाँ खुलाया गया है? स्टोरेज इन मुंबई, इन महाराष्ट्र। तो FF सिम आप ऐसे याद रख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोटिंग स्टोरेज इन महाराष्ट्र, मुंबई आता है एकदम। देखिए, महाराष्ट्र राज्य के H एनर्जी के जयगढ़ जो टर्मिनल रत्नागिरी जिले में हाल ही में पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट मिली है। यह पहला पूरे साल संचालित रहने वाला तरलीकृत प्राकृतिक गैस का टर्मिनल होगा। तो चलिए, यह थी इन्फॉर्मेशन। अगला प्रश्न देख लें। 17 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो आइए देखते हैं कौन सा दिवस मनाया गया। तो विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। विश्व हीमोफीलिया। तो आपको याद कैसे रखना है? होम डे इन 17। हीमो है ना, तो आप ऐसे होम डे से याद रख सकते हैं। हीमो यानी होम से कुछ रिलेटेड होगा, तो होम डे इन 17। बस होम डे 17 को मनाया गया, आप याद रख लेंगे। 17 ए आप याद रख लेंगे, होम डे इन 17 ए। तो आपको क्या याद रह जाएगा? होम डे इन 17 ए यानी 17 अप्रैल। यानी कि हीमोफीलिया कब मनाया गया? 17 अप्रैल को। आइए, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया गया 17 अप्रैल को, ठीक है। यह दिवस जो हीमोफीलिया तथा रक्तस्राव संबंधी अन्य आनुवंशिक विकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष यह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न देख लें। PNB घोटाले के कारोबारी जो नीरव मोदी, उनके लिए भारत प्रत्यर्पण हाल ही में किस देश के गृह मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है? तो किसने मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने दी, इनके प्रत्यर्पण में। तो NM अलाउड ब्रिटिश।
NM यानी कि क्या, N यानी नीरव, M यानी कि मोदी। नीरव मोदी को अलाउ किसने किया है, ब्रिटिश ने मंजूरी दी है इसका प्रत्यर्पण करने के लिए। तो चलिए देख लें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। देखिए ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने हाल ही में PNB घोटाले में जो कारोबारी नीरव मोदी के भारत प्रत्यर्पण का मंजूरी दी है। देखिए जबकि आखिरी सुनवाई में ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव को भारत भेजने की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी नीरव मोदी पर PNB से लोन लेकर करीब 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप भी लगाया गया है। आपको तो पता ही होगा उनकी स्टोरी कि वह एक मर्चेंट थे, किसके, हीरे के मर्चेंट थे। उन्होंने बैंक से लोन लिया था, पंजाब नेशनल बैंक से। वो एम्प्लॉयज़ को पैसा खिला के उन्होंने झूठा अपना सारा स्टेटस बनाया और उन्होंने पैसा ले लिया और वह भाग गए। जैसे कि हमारे ये महान भी भाग गए थे, किंगफिशर के ओनर जो थे माल्या, विजय माल्या। चलिए निम्न में से किस देश के पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को हाल ही में रेत में दफन 3,400 साल पुराना सोने का शहर मिला? किसको मिला है? मिस्र। मिस्र को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो उसको इजिप्ट बोलते हैं। देखिए इजिप्ट में मिला है, तो आपको कैसे याद रखना है, सोने का शहर कहाँ मिला है, इजिप्ट में, यानी SSE यानी कि सोने का शहर इन इजिप्ट, समझे? तो सोने का शहर कहाँ मिला है, इजिप्ट में मिला है। चलिए देख ले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अरे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। इजिप्ट देश की जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने हाल ही में दक्षिणी राज्य लग्जर में नील नदी के पश्चिमी तट पर खोया हुआ रेत में दफन 3400 साल पुराना सोने का शहर मिल गया है। वर्ष 1922 में इजिप्ट के सबसे चर्चित फेरो यानी कि जो राजा तुतन खामेन थे, उनके मकबरे की खोज के बाद इसे सबसे बड़ी उपलब्धि बनाई गई है। यानी कि वो राजा तुतन खामेन जी के मकबरे के बाद सबसे बड़ा उपलब्धि कौन है, सोने का शहर इजिप्ट में। चलिए अगला प्रश्न देखें। महिलाओं के खून में थक्के जमने की वजह से किस देश ने जॉनसन जॉनसन वैक्सीन पर स्थायी रोक लगा दी है? तो वह अमेरिका है। तो महिलाओं से अमेरिका वैक्सीन बंद, यानी कि महिलाओं की वजह से अमेरिका में जो ये जॉनसन बेबी पैक वैक्सीन है वो क्या हो गई है, बंद हो गई है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र और खाद्य और औषधि प्रशासन ने हाल ही में देखिए महिलाओं के खून में थक्के जमा होने की वजह से जॉनसन जॉनसन वैक्सीन पर रोक लगा दी है। यह मामला उन लोगों के मामलों के समान है जो कि एस्ट्राजेनिका वैक्सीन की खुराक लेने के बाद यूरोपीय संघ में रिपोर्ट किए गए थे। यानी कि जो लोग एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन लिए थे उन्हीं के साथ ये भी हो रहा है। जॉनसन जॉनसन सारे वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी आ रहे, पता नहीं क्या होगा, वैक्सीन बनाए कैसे हैं लोग। देखिए इनमें से कौन सा देश हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो जल परिवर्तन के लिए कानून कौन लाया? न्यूजीलैंड। तो वाटर लॉ कौन लाया? न्यूजीलैंड। यानी कि जल परिवर्तन वाटर चेंज लॉ कौन लाया? तो न्यूजीलैंड लाया। आप ऐसे याद रख सकते हैं वाटर चेंज लॉ, बस सिंपल सा है, इतना लंबा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए न्यूजीलैंड हाल ही में जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला विश्व का पहला देश बना है। देखिए इस कानून के तहत बैंकों, बीमाकर्ताओं और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट करनी आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि उन्हें जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की रिपोर्ट उन्हें देनी पड़ेगी। किनको? बैंकों को, बीमाकर्ता को और निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कंपनीज को। चलिए भारत और किस देश ने हाल ही में गगनयान यानी कि आकाशयान मिशन में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और किसने? फ्रांस ने भारत का समझौता किया। थोड़ी फनी ट्रिक है, BF एग्रीमेंट यानी कि क्या? B यानी कि भारत, F यानी कि क्या? फ्रांस। BF के बीच में क्या हुआ? एग्रीमेंट हुआ। किससे? गलत मीनिंग मत निकालिएगा, सिर्फ मजाक ही थी। देखिए BF यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। किसके लिए आप समझ लीजिए, स्काई के लिए। स्काई मतलब गगन, आकाश, वही होता है। तो BF एग्रीमेंट इन स्काई यानी कि ये जो गगनयान है इसके लिए इन दोनों में एग्रीमेंट हुआ है। चलिए भारत के इसरो और फ्रांस के अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन जो कि गगनयान नाम से जाना जाता है उसके सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसरो ने देखिए फ्रांस के CNES से गगनयान मिशन के मदद करने और इस कार्य के इसके एकल यूरोपीय सहयोगी के रूप में सेवा देने की घोषणा की। यानी कि इसरो भी मदद करेगी। चलिए आज के इम्पोर्टेंट फैक्ट जैसे मैंने आपको बताया था 1955 को 18 अप्रैल को ही जाने माने वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन जी के 76 वर्ष की उम्र में
प्रिस्टन के अस्पताल में मृत्यु हो गई थी, यानी कि 76 उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो चल बसे थे। और 1955 में बांडुंग में अफ्रीका एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ? बांडुंग में अफ्रीका एशियाई सम्मेलन का आयोजन किया था। हमें इनकी मृत्यु के लिए खेद है। तब तक के लिए चलिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, वीडियो को लाइक तो एक लाइक तो बनता ही है, और इसे शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए चलिए बाय 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 बाय। अगली वीडियो में मिलते हैं।